एक समय की बात है। अलीगढ़ नाम के एक गांव में एक बहुत ही दयालु राजा रहता था। उसका एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम भीम था। भीम बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन वह बहुत आलसी था। वह हमेशा कहता था, अरे भाई, काम करके क्या मिलेगा? अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे घर बैठे ही सब मिल जाएगा। राजा चाहता था कि उसका दोस्त अपनी गरीबी दूर करे और मेहनत की अहमियत समझे। राजा को बहुत सोचने के बाद एक विचार आया। उसने तुरंत भीम के घर जाने का फैसला लिया। अरे भीम, कैसे हो दोस्त? तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गए। अरे नहीं नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। तुम तो मेरे सबसे प्यारे मित्र हो। तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। भीम की यह बात सुन के राजा बहुत खुश हुए और फिर राजा ने भीम से कहा, दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी को दूर करने के लिए एक मौका देना चाहता हूँ। आज सूर्यास्त से पहले तुम मेरे खजाने में जा सकते हो और वहां से जितना चाहो उतना सोना, चांदी और कीमती रत्न इकट्ठा कर सकते हो। जो तुम सूर्यास्त तक बाहर ले आओगे, वह सब तुम्हारा होगा। भीम राजा की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने राजा का धन्यवाद किया। धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। कोई बात नहीं दोस्त, एक दोस्त ही दोस्त के मुश्किल समय में काम आता है। यह सब कहकर राजा वहां से चला जाता है। राजा के जाने के बाद भीम ने अपनी पत्नी को यह सारी बात बताई। अरे सुनती हो भाग्यवान, मेरे दोस्त ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा है कि मैं आज सूर्यास्त से पहले उसके खजाने में जा सकता हूँ और वहां से जितना चाहे उतना सोना, चांदी और कीमती रत्न इकट्ठा करके ला सकता हूँ। और जो भी मैं सूर्यास्त से पहले लेकर आऊंगा वो सब कुछ मेरा होगा। भीम की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, अजी, आप फिर देर क्यों कर रहे हैं? अभी जाओ और जितना हो सके धन ले आओ। अभी तो दोपहर हुई है, थोड़ा खाना खा लेता हूँ फिर जाऊंगा। आखिर भाग्य ने खुद मुझे यह मौका दिया है, तो यह धन कहीं जाने वाला नहीं है। भीम खाना खाने लग जाता है। अरे अभी तो सूरज काफी ऊपर है, थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर ताजगी के साथ ज्यादा सोना उठा पाऊंगा। भीम आराम से गहरी नींद में सो रहा था। जब उसकी आंख खुली तो शाम होने वाली थी। वह हड़बड़ी में महल की ओर भागा। फिर रास्ते में उसे उसके कुछ और दोस्त मिल गए। उसने सोचा, बस 2 मिनट इनसे भी बात कर लेता हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है, मैं समय पर पहुंच ही जाऊंगा। यह सोचकर भीम वहां रुक जाता है और बातें करते करते कब इतना समय बीत गया, भीम को पता ही नहीं चला। अरे सूरज तो डूबने वाला है। भीम जल्दी से महल की ओर चलता है। जब वह हाँफते हुए महल के दरवाजे पर पहुंचा तो ठीक उसी पल सूरज डूब गया और अब पहरेदार ने भीम को अंदर जाने से मना कर दिया। भीम रोने लगा और चिल्लाया, अरे मुझे अंदर जाने दिया जाए। लेकिन नियम के अनुसार समय खत्म हो चुका था। भीम खाली हाथ घर लौटा। उसे भाग्य ने मौका तो दिया था, लेकिन उसकी मेहनत करने की कमी और आलस ने उसे फिर से गरीब बनाए रखा।